चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कि आबादी की भूमि क्या होती है और आबादी की जो भूमि होती है, अगर कोई भूमि आपकी निजी भूमि है और उस पर श्रेणी 6(2) लिखा जाता है तो क्या वो भूमि सरकारी हो जाती है। ऐसे ही मैटर को लेकर कई व्यक्तियों ने मेरी इस वीडियो के नीचे लिखा था, जो मैंने पहले बनाई थी, और उस पर लिखा था कि अकरम भाई हमारी अपनी निजी भूमि थी, लेकिन अब जब हम उसकी खतौनी निकलवाते हैं तो वो भूमि श्रेणी 6(2) की भूमि कहलाती है। और कई व्यक्तियों ने तो इसी चक्कर में हमारे खिलाफ़ एसडीएम के यहाँ पर शिकायत भी की है कि अगर श्रेणी 6(2) की भूमि है तो क्यों ना वो सरकारी भूमि हो, और यहाँ तक कि हमें उसका नोटिस भी आया जो है कि ये भूमि सरकारी भूमि है और इस भूमि पर आपका कोई अधिकार नहीं है। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपकी कोई निजी भूमि है और उस भूमि के ऊपर भी श्रेणी 6(2) लिखा जाता है तो क्या वो भूमि सरकारी हो जाती है। वीडियो को विस्तार से देखिए, लेकिन उससे पहले ये वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग ना ही तो कुछ समझ पाते हैं और ना ही अपने मुकदमे के बारे में किसी को कुछ समझा पाते हैं, और उन्हें 20-20 साल मुकदमा लड़ते हुए हो जाते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं होता है कि आपकी भूमि का पट्टा वर्ष 1976 में हुआ था। अब उसे रेवेन्यू कोर्ट ने या फिर कलेक्टर ने या फिर एसडीएम ने क्यों निरस्त कर दिया गया है। और ऐसे ही भूमि से संबंधित मामलों को लेकर वो लोग 20-20 साल तक मुकदमा लड़ते रहते हैं। दोस्तों आइए मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपने वो सभी डॉक्यूमेंट्स मुझे यानी कि फॉरवर्ड करें, और फॉरवर्ड करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको असल में किस मुद्दे पर यानी कि अपना मुकदमा लड़ना चाहिए। बाजी बार वकील को पता होता है लेकिन क्लाइंट को नहीं पता होता, और बाजी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट वकील को नहीं समझा पाता है कि किस मुद्दे पर आपको ये मुकदमा लड़ना है। तो आप का भी अगर कोई इसी प्रकार का कितना भी भयंकर मैटर आपका चल रहा है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप पर उसकी पीडीएफ फॉर्म में यानी बनाकर मुझे भेज सकते हैं। तो मैं आपको बता दूंगा कि आपके मुकदमे में किस प्रकार से किस बिंदु पर बातचीत होनी चाहिए, और साथ में ये भी बता दूंगा कि ये मुकदमा किस टाइप का है, क्या इस मुकदमे में आपको किस बिंदु पर यानी बचाव होगा, किस बिंदु पर आपका बचाव नहीं होगा। आप ट्राई मार सकते हैं, मुझे डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं। तो चलिए अगली वीडियो। समझने वाली बात यह है कि अगर भूमि के ऊपर श्रेणी 6(2) दर्ज हो जाता है तो क्या वो भूमि सरकारी हो जाती है? बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए, मैं आपको स्पष्ट बात बता दूं, मान लीजिए कि एक आपकी भूमि है और वो भूमि आबादी के नज़दीक आ जाती है, और आबादी के नज़दीक आने के बाद उस भूमि का स्वरूप चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि वो भूमि श्रेणी 6(2) में चली जाती है। ऐसे ही सन 62 की चकबंदी, जब पहली चकबंदी हुई थी, तो अगर कोई भूमि के ऊपर बाग होता था या कोई इस प्रकार की भूमि होती है जैसी भूमि पर मैं खड़ा हूँ, बाग दर्ज होता था, या फिर वहाँ पर गांव का नज़दीक था, या कोई व्यक्ति क्रेशर वगैरह या इस प्रकार से कोई भी ऐसा उद्योग का काम कर लेता था, तो 62 की चकबंदी में भले ही उस भूमि के वो मालिक, लेकिन वो भूमि श्रेणी 6(2) में चढ़ा दी जाती थी। अब श्रेणी 6(2) की भूमि का आपको नहीं पता है तो श्रेणी 6(2) की भूमि सरकारी भूमि होती है, सार्वजनिक उपयोग की भूमि होती है। इस भूमि के ऊपर कब्जा नहीं हो सकता है। ये ग्राम पंचायत की भूमि सार्वजनिक उपयोग के लिए छोड़ी जाती है। आपने मुझे इन बातों को कहते हुए बहुत सी वीडियो में देखा होगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति दूसरी है। मैंने जैसा कि बताया कि सन 62 की चकबंदी में पहले क्या होता था कि निजी अपना संपत्ति, निजी बाग है तो श्रेणी 6(2) में दर्ज हो जाता है, और बाग जो है ना भाई, बाग की स्थिति कुछ और अलग होती है। कृषि के अंदर बाग की स्थिति कुछ और अलग होती है। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, लेकिन आगे चलने से पहले आपको बता दूं कि बाग का मैटर अभी यहाँ छोड़ना। तो बात ये होती है कि अगर 62 की चकबंदी में आपकी निजी भूमि थी, आपने वो भूमि खरीद रखी थी, आपका उस पर कब्जा था, आपके उसके बाद रजिस्ट्री थी, तो क्या ये भूमि सरकारी भूमि हो जाएगी? जी बिल्कुल नहीं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि अगर आपके पास भी कोई इस प्रकार की सरकारी ज़मीन है तो एसडीएम आपको एक कारण बताओ नोटिस देता है। अगर समझदार होगा, तहसील के अंदर जो समझदार पढ़े लिखे
नियम को जानने वाले व्यक्ति होंगे तो वो सबसे पहले उस व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देता है। मान लीजिए कि आपकी वो निजी भूमि पुश्तैनी भूमि है, लेकिन चकबंदी के दौरान उस पर श्रेणी 6.2 लिख दिया गया है, तो वो कारण बताओ नोटिस इसी बात का होता है कि अगर इसके पास कोई ऐसे कागज हैं। नहीं तो आप एक बात सोचिए, श्रेणी 6.2 की भूमि है, सरकार को पता है कि ये भूमि सरकारी भूमि है, तो सरकार क्यों मांगती है, एसडीएम या रेवेन्यू कोर्ट क्यों मांगता है कारण बताओ नोटिस? क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता होता है कि ये भूमि वास्तव में इनकी है या ये भूमि सरकारी है। कारण बताओ नोटिस का यही मतलब होता है, भाई सन 62 की चकबंदी से पहले अगर तुम्हारे पास इसके कोई डॉक्यूमेंट्स है, तुम्हारे बाप दादा की ये नाम भूमि थी, तो हमें आकर के दिखा दो यार, हमें भी नहीं पता चलता। नियम इतना बड़ा है कि तुम्हारे बाप दादा की, क्योंकि उन्हें पता था सन 62 की चकबंदी में ऐसा हुआ है, लोगों की निजी भूमि थी, उन भूमियों को श्रेणी 6.2 में चढ़ा दिया गया है। आज के लपांडे लुंडे नेता क्या सोचते हैं कि श्रेणी 6.2 का सिर्फ यही मतलब होता है कि ये भूमि सरकारी है, लेकिन मैं यहाँ पर कहता हूँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कारण बताओ नोटिस का यही मतलब होता है कि भाई 62 के दौरान आपके पिताजी, आपके पूर्वज या आपके बाबा जी, उनके पास कोई इस भूमि का कुछ कागज़ हो, तो हम ये भूमि हमें खुद ही नहीं पता ये सरकारी भूमि है या तुम्हारी भूमि है, इसलिए जो है वो नोटिस मांगा जाता है। अगर नोटिस आने के बाद आपको ये लगता है कि ये भूमि आपकी निजी भूमि है, तो ऐसी भूमि के आपको कागज़ दिखाने पड़ते हैं, पुराने जो नंबर्स होते हैं वो सब दिखाने पड़ते हैं। अगर आप बिल्कुल सही है तो वो कारण बताओ नोटिस पिछवाड़े में ही घुस जाता है वापस देने वाले की, लेकिन कुछ नहीं होता है। कुछ लोग जिन्हें नियम के बारे में नहीं पता होता है कि भाई ये जो श्रेणी 6.2 लिखा हुआ है 6.2, ये भूमि आखिर कैसी हो सकती है, चलिए उन्हें भी थोड़ा ज्ञान देते चलें। श्रेणी 6.2 का मतलब ये नहीं है कि ये भूमि वास्तव में ही सार्वजनिक उपयोग की और सरकारी भूमि होगी, भाई बिल्कुल भी नहीं। अगर आप किसी व्यक्ति की शिकायत कर रहे हैं एसडीएम के यहाँ पर, कलेक्टर के यहाँ पर, तो उसका ये मतलब नहीं है कि श्रेणी 6.2 की भूमि है, साफ सरकारी भूमि, बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी अपनी निजी भूमि है और वो भूमि आबादी के पास आ जाती है, तो आबादी के पास आने का मतलब यही होता है कि भाई उस भूमि की नाम चेंज हो गया, लेकिन मालिकाना हक मालिक का ही रहता है। भूमि का स्वरूप चेंज हो गया, लेकिन मालिकाना हक उसी का ही होता है। उसके मालिकाने हक को कोई भी व्यक्ति चैलेंज बिल्कुल भी नहीं कर सकता है। तो कारण बताओ नोटिस इसीलिए मांगा जाता है कि भाई अगर तुम्हारी ये भूमि है तो इस भूमि का आप हमें कागज़ दिखा दो, पिछवाड़े में नोटिस अपने आप से चला जाएगा। जिस व्यक्ति ने शिकायत करी होगी उसके पिछवाड़े में जाता है नोटिस। अधिकारी का काम तो नोटिस काट देना होता है, लेकिन जो कटवाता है शिकायत करके उसके पिछवाड़े में ही नोटिस वापस घुस जाता है, क्योंकि उस भूमि का असल मालिक वही है जिसके वो कब्जे में है, और वो श्रेणी 6.2 की भूमि है। श्रेणी 6.2 की भूमि का मतलब यही होता है कि भाई ये भूमि आबादी में दर्ज है, ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। तो आशा करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आप बिल्कुल विस्तार से समझ गए होंगे और आइंदा किसी व्यक्ति को परेशान नहीं करेंगे। श्रेणी 6.2 की ज़मीन है, खासकर उन प्रधानों से और उसके चेले छपांडों से, क्योंकि हर एक गांव में जब मैं सुनता हूं, देखता हूं, जाता हूं, तो यही बात सुनने को मिलती है कि फला ने उस व्यक्ति को वोट नहीं दिया था, यही कारण था कि उसकी शिकायत कर दी है, उसका मकान सरकारी ज़मीन में है। तो यहाँ पर आप सुधर जाएं, आपको पता होना चाहिए श्रेणी 6.2 की भूमि आखिर कैसी होती है। अगर वीडियो पर आपको मैं दोबारा से बोलता हूँ, अगर चैनल आपको बढ़िया लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। अगर आपने इस वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। दोस्तों आजकल इसलिए बिचड़ने का काम होता है क्योंकि रमज़ान का समय चल रहा है, और रमज़ान के समय में
ज़्यादा बातें नहीं होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़ोर पड़ता है। कहीं बात मेरी कुछ आपको अगर गलत भी लगी है तो माफ़ी चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़।